हाय, मैं जलालुद्दीन नासिर। आप देख रहे हैं ग्रैब मैथ। और आज हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतिम हिस्से में हैं। और ये अंतिम हिस्सा यानी कॉन्सेप्ट नंबर 5, उसमें ये है कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि लिखा हुआ क्वेश्चन होगा और उस लिखे हुए क्वेश्चन से को हम समझेंगे और फिर उसको बीजगणित विधि से यानी अलजेब्रिकली जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। इसी को हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही क्या है? वर्ड प्रॉब्लम लिखा ही इसका मतलब ही है कि आपको लिखा हुआ मिलेगा और आप जो है उसे हल करेंगे। तो इसको हम लगभग 3 या 4 वीडियो इस पे बनाएंगे, क्योंकि इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो ये पहली वीडियो, इसमें हम लोग सिर्फ समय के बारे में पढ़ेंगे कि जो गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे आदमी पैदल जा रहा हो, चाहे साइकिल से जा रहा हो, चाहे ट्रेन से हो, चाहे एरोप्लेन से हो, चाहे नाव में बैठ के जा रहा हो, तो इस पर कुछ सवाल आते हैं। ठीक है, और आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई भी दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में। सवाल एक ही है। क्या लिखा है कि एक मोटर बोट है, वो धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के अगेंस्ट जा रही है, उसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं, है ना। जो धारा के खिलाफ जाती है उसको अप स्ट्रीम, और जो धारा के साथ जाएगी उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, यानी धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो धारा के साथ 30 किलोमीटर जा रही है, और यानी कि और धारा के खिलाफ 28 किलोमीटर जा रही है, 7 घंटा लगता है। देखिए इससे ये समझिए कि देखिए आप लोग जैसे साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि आप पूरब की तरफ जा रहे हैं और आपको सामने से हवा ढकेल रही है, ठीक है, और आप साइकिल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे हैं, और मान लीजिए कि हवा जो आपके खिलाफ चल रही है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही हुआ ना कि आपकी स्पीड में जो है वो कमी आ जाएगी, है ना। आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। कितनी कमी आ जाएगी? कम से कम 2 किलोमीटर की कमी आ जाएगी, यानी 10 में से आप 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी 8 किलोमीटर आपकी स्पीड रह जाएगी। लेकिन सोचिए कि अगर हवा पीछे से ढकेले, यानी आप 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई पीछे से धक्का दे, है ना, जैसे गाड़ी को धक्का दिया जाता है, अगर आपको साइकिल कोई धक्का दे तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी उस समय। यानी कि इसलिए जो है इस सवाल को अगर हमको देखना है तो यही समझना है कि अगर हम धारा के साथ जा रहे हैं या धारा के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी में का क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा किसमें? द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें के क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लगभग सेम होता है, बस लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हम हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी बताते रहेंगे, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं जिसको इंग्लिश में लिखना होगा। कि एक मोटर बोट है तो धारा के साथ जा रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांत जल में यानी कि स्टिल वाटर में, है ना, रुके हुए पानी में धारा की स्पीड भी ज्ञात करो, यानी धारा की चाल और नाव की चाल दोनों को निकालना है। तो हम मान लेंगे, माना, है ना, नाव की चाल स्थिर 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 जल में या शांत जल में, है ना, क्या है? मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी हिसाब से धारा की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है। समझना ये है कि ये जो क्वेश्चन होता है, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, देखिए हम आप पहले तो यहाँ ये समझ लीजिए कि जो समय होता है यानी टाइम होता है t, ये बराबर होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, है ना, दूरी अपान क्या? चाल। डिस्टेंस अपान दूरी बटे चाल, चाल मतलब स्पीड। ठीक है, तो ये सवाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। तो समय बराबर दूरी बटा, ये इस फार्मूले को याद रखिए। तो हमको इसमें वही करना है कि हमें टाइम निकालना है t1 और टाइम निकालना है t2, और इन दोनों में कंपैरिजन करा देना, और कुछ करना नहीं। जोड़ने को समझिए तो जोड़ दीजिए, घटाने को समझिए घटा दीजिए। हम लोग कुछ एग्जाम्पल आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हर हाल में बस इतना जान लीजिए, एक आध क्वेश्चन छोड़ के आपको हर हाल में क्या निकालना है? समय निकालना है, और इसी को कंपेयर करना है, और कुछ नहीं करना, याद रखिएगा। हर हाल में टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने चाल मान लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, और
28 किलोमीटर धारा के खिलाफ है, तो अगर हम धारा के साथ जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, सवाल ये है। और धारा के खिलाफ जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, समझ में बात आ रही है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होती है ना। तो देखो धारा के दूरी कितना है, 30 किलोमीटर ना। तो देखो हम लोग 30 किलोमीटर जा रहे हैं, किसके खिलाफ, धारा के खिलाफ जा रहे हैं। तो जब हम 30 किलोमीटर धारा के खिलाफ जाएंगे तो हमारी जो चाल होगी, और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर, धारा के खिलाफ पहले हम लोग जा रहे हैं, तो 30 किलोमीटर धारा के खिलाफ जाएंगे, तो धारा का मतलब कि ये हमारी चाल हो गई, ठीक है। और धारा की चाल जो है हम अपने चाल में से क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमारी स्पीड घटेगी ना। मान लो सामने से कोई धक्का देगा तो आपकी स्पीड कम होगी। तो ये हो गया आपका T1, समझ में बात आ रही है। और T2 क्या है, हम लोग वापस 28 किलोमीटर जाने में, तो अब 28 किलोमीटर दूरी हो गई, और समय, अब चाल क्या थी, धारा के अनुकूल जा रहे हैं। तो धारा के जब हम साथ जाएंगे तो हमारी चाल में, यानी नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। समझ में बात आ रही। अब देखो T1 और T2 कह रहा है कि जाने और आने दोनों में लगा 7 घंटा लगता है, दोनों में, यानी गए भी और आए भी तो 7 घंटा लगा। यानी कि साफ पता चल रहा है कि T1 और T2 क्या करना है, हमें जोड़ना है, और जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 7 घंटा आना चाहिए। समझ में बात आ रही है। तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, यानी कि हमें हर हाल में टाइम और टाइम निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे स्थिति 1। क्या लिखेंगे, स्थिति 1। तो स्थिति 1 में प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में आप दोनों लिख लीजिए। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो हमारा टाइम लगेगा T1 है ना, जो टाइम समय लगेगा जाने में, यहाँ पर लिख लो प्रतिकूल, प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल जाने में अगर T1 टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपन, तो डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस हमारा, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी है 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, हम लोग खिलाफ जा रहे हैं, तो स्पीड, हमारे स्पीड में से धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया स्थिति 1। और स्थिति 1 में टाइम 2, वापस आने में भी क्या लगेगा, 30 किलोमीटर, हम नहीं 28 किलोमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, 28 किलोमीटर है ना, कितना किलोमीटर, 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर हम आ रहे हैं और धारा के खिलाफ आ रहे हैं, धारा के साथ आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो गया टाइम 2। तो प्रश्न के अनुसार दोनों में लगा समय कितना है, 7 घंटे है ना, यानी कि T1 और प्लस T2 बराबर कितना घंटा, 7 घंटा। तो इसको भी हम जोड़ देंगे, यानी 30/x माइनस वाई, और प्लस 28/x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 7 घंटा हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। समझ में बात आ रही है। अब हम इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्थिति 2 लिख लेंगे, यहाँ पे है ना, स्थिति सेकेंड, यानी कंडीशन नंबर 2 लिख लीजिएगा, या केस नंबर 2 लिख लीजिएगा। केस नंबर 1 इंग्लिश वाले, केस नंबर 1, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि अगर हम अनुकूल जा रहे हैं, है ना, धारा के क्या जा रहे हैं, अनुकूल, तो अनुकूल जाने में जो समय लगेगा हमारा, तो क्या लगेगा, अनुकूल जाने में हम लोग जा कितने किलोमीटर हैं, 21 किलोमीटर। देखिए पकड़िए, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में आ जाता है, यानी 21 किलोमीटर जाता है और फिर 21 किलोमीटर आता है, तो उसे 5 घंटा लगता है। यानी कि T1 हो गया आपका 21 किलोमीटर जा रहा है, तो जब जाएगा खिलाफ में तो ये हो गया, ठीक है। और फिर वापस आ रहा है 21 ही किलोमीटर, लेकिन धारा के चाल के साथ आ रहा है, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि दोनों स्थिति में, यानी जाने और आने में कुल कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। कितना घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 21/x माइनस वाई, और बराबर एक, सॉरी बराबर नहीं, प्लस 21/x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 घंटे आ गई, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हल करना जो है वो आप अच्छे से जानते हैं कि हल कैसे किया जाता है। चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए हमको इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माना जाएगा, माना 1/x माइनस वाई की वैल्यू हम मान लेते हैं p, और 1/x प्लस वाई की वैल्यू मान लेते हैं r। तो इसको पुनः लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30p प्लस 28r इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। और इसमें रख देंगे तो यानी 21p
और प्लस 21r इज इक्वल टू कितना 5, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप काम क्या करिए कि किसी एक को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, आप समीकरण एक पहले को ही ले लीजिए, आप लिख लीजिए 30p बराबर 7 माइनस 28r। तो P बराबर हो जाएगा 7 माइनस 28r बटे 30। आप यहाँ पर कोई भी मेथड अपना लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम यहाँ इसको लिख रहे हैं। अब P का मान जो है किस में रखिएगा, समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। तो P का मान यहाँ लिख लीजिए, P का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लीजिए। तो P का मान समीकरण यानी 21 और P की जगह हम लिखेंगे 7 माइनस 28r अपान 30। ठीक है, और क्या लिखेंगे, प्लस 21r इज इक्वल टू 5। देखिए इसको काटिए, 3 सते 21, 3 दाम 30। ठीक है, अब इसको क्या करिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 का इधर गुणा हो जाएगा और 10 का इधर गुणा हो जाएगा। एलसीएम लेंगे ना 10 का इधर 10 का इधर, तो देखिए 7 का अंदर गुणा करिए, 7 सते 49, 28 में 7 का गुणा करो, 7 बटे 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196r। ठीक है, और प्लस 21 दाम में 210r बराबर 10 बचे 50। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए ये 49 तो उधर चला जाएगा, 210 में से 196 घट गया, कितना बचा, 10 बचा 14, 14r की वैल्यू हो गई 50 माइनस 49, 50 माइनस 49 बराबर 1। तो r बराबर क्या हो गया, 1/14 हो गया। ठीक है, r की वैल्यू कितनी हो गई, 1/14। अब हम इस r की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखेंगे, r का मान है ना रखने पर, r का मान रखिए। तो r का मान रखिएगा, ये कौन सा समीकरण मान लें, 5 मान लें। तो 5 में रखने पर तो रख लीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 28 गुणे 1/14 बटे कितना 30, 14 दूनी 28, बचा कितना, 7 में 2 गया 5, 5 बटे 30 यानी 1/6। तो P का मान आ गया 1/6। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने माना क्या है, P की वैल्यू माना है 1/x माइनस वाई। पुनः क्या करेंगे, P बराबर 1/x माइनस वाई, P की वैल्यू 1/6, 1/6 बराबर 1/x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 6। ये समीकरण r का मान रखेंगे ना, तो r बराबर हमने क्या माना है, 1/x प्लस वाई। तो r की वैल्यू 1/14 बराबर 1/x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 14। ये हो गया समीकरण नंबर 7। अब इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 14। हल कर दीजिए, कैंसिल, यानी 2x की वैल्यू 20, तो काट दीजिए x बराबर, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10। अच्छा देखिए, हम ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन आप चूंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, आप क्या करिएगा, आपको लगाना रहे तो देखिए आपकी कॉपी चूंकि ऐसे होती है, तो आप इसके नीचे देख लीजिए, हम बता रहे हैं इसके नीचे ये लिखिएगा। ठीक है, और इसके नीचे ये लिखिएगा। ठीक है, इसके नीचे ये लिखिएगा। ठीक है, और इसके नीचे ये लिखिएगा। ये हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हम ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप एक दूसरे के नीचे उतारते रहिएगा, ये बात समझ लीजिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 14, तो x की वैल्यू है 10 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 10 बराबर 4। इसका मतलब हो गया कि शांत जल में है ना, शांत जल में नाव की चाल हो गई, नाव की चाल कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी हो गई, धारा की चाल हो गई आपकी कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप जो है इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नॉर्मल वाटर में, अरे सॉरी, क्या लिखेंगे,
यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर है ना, तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में ना, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर एंड x किलोमीटर प्रति, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर प्रति आवर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। बाकी यहाँ पर आप केस 1 केस 2 लिखते रहिएगा, है ना, यहाँ पर केस 1 केस 2 लिखते रहिएगा, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r लिख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर डाल लीजिएगा। वैसे इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल लगता है, हम और एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पढ़िए, सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एक आदमी एक नाव है ना, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टिल वाटर में जा रहा है, यानी शांत जल में। टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो जब वो स्थिर जल में जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन स्टिल वाटर में, यानी कि उसकी जो स्पीड है नाव की, देखो पढ़ लो गौर से। सॉरी बच्चों, वो क्लास 9th का क्वेश्चन आ गया था, तो उसमें सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन था, इसीलिए उसको मैंने हटा दिया। यहाँ पर देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, और इसमें से मैं एक लगाऊंगा, 2 आपको लगाना, और तीनों सेम क्वेश्चन है, जैसा पिछला लगा वैसे ये भी लगेगा। तो इसमें भी वही करना है यहाँ पर कि पहले हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, T1 और T2 निकालना है, और दोनों को या तो जोड़ना होगा या तो घटाना होगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एक बोट है 32 किलोमीटर जाती है धारा के खिलाफ, और 30 किलोमीटर जाती है धारा के साथ, और 7 घंटा लेती है। इसमें भी इधर भी देखिए ये लिखा हुआ है 16 किलोमीटर धारा के खिलाफ जाती है और 24 किलोमीटर धारा के साथ जाती है, तो 6 घंटा लगता है। नीचे भी वही लिखा हुआ है कि 30 किलोमीटर धारा के खिलाफ जाती है और धारा के साथ 44 किलोमीटर जाती है, तो 10 घंटा लगता है। जबकि धारा के खिलाफ जाने पर 40 किलोमीटर और आने पर 55 किलोमीटर 13 घंटा लगता है। इसमें भी ये लिखा है कि अगर वो 12 किलोमीटर धारा के खिलाफ और 36 किलोमीटर धारा के साथ आता है तो उतना ही समय लगता है, यानी कि 6 घंटा है, तो यहाँ पर भी कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। तो स्पीड बताओ, यानी बोट की स्पीड, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों पूछा है। यहाँ पर भी धारा की चाल और नाव की चाल दोनों पूछा है। यहाँ पर भी वह कह रहा है कि अगर वो 40 किलोमीटर धारा के खिलाफ और 48 किलोमीटर धारा के साथ जाता है तो 9 घंटा लेता है। तो यानी कि तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, और जो हमने पिछला सवाल आपको समझाया वो भी क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे या लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन नॉर्मल वाटर या स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। हिंदी में लिखेंगे, माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल मतलब स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 में टाइम T1 निकालेंगे, तो टाइम T1 क्या कह रहा है, 32 किलोमीटर खिलाफ है ना, यानी हम 32 किलोमीटर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा T1 समय लगेगा, ठीक है, T1 टाइम लगेगा। और फिर धारा के साथ, ये धारा के विपरीत है, धारा के विपरीत, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे धारा के साथ या धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल T2 में क्या लगेगा, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि कितना 30 किलोमीटर, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 7 आवर, ठीक है। तो दोनों लगाकर, सॉरी ये हो गया, अब दोनों मिलाकर कह रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 और T2 दोनों मिलाकर 7 आवर्स, यानी कि 32/x माइनस वाई और प्लस 30/x प्लस वाई की वैल्यू 7 आवर्स आ रही है, ठीक है। ये हो गया केस 1। अब आइए यहाँ बात करते हैं, आप कॉपी में भी ऐसे ही लगा सकते हैं, केस 2। केस 2 में टाइम T1 क्या लग रहा है, कवर्स 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर धारा के खिलाफ, ये हो गया, ठीक है। और फिर
48 यानी 48 किलोमीटर धारा के साथ, 48 किलोमीटर धारा के साथ, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, चाल हमारी भी नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी जब हम उसके साथ चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, यानी कि T1 और T2 मिलाकर कितना घंटा लग रहा है, 9 घंटा, यानी कि 40 बटे x माइनस वाई और प्लस 48 बटे x प्लस वाई की वैल्यू 9 घंटा। ठीक है, 9 आवर। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर वही करना है, 16 बटे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर 24 बटे एक्स प्लस वाई, दोनों जोड़ देना है बराबर 6 घंटा। फिर ऐसे ही 12 बटे एक्स माइनस वाई और 36 बटे एक्स प्लस वाई, दोनों जोड़ दोगे तो सेम यानी 6 घंटा। यहाँ पर वही करना है, 30 बटे एक्स माइनस वाई और 44 बटे एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 घंटा। फिर ऐसे ही 40 बटे, फिर 55 बटे, है ना, दोनों जोड़ देंगे। और इसके बाद जो सवाल लगाया जाता है, तो ये सवाल चूंकि ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा कि माना 1/x माइनस वाई बराबर p और 1/x प्लस वाई बराबर r। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पीछे लगाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे लगा लेंगे। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, 32p और धन 30r की वैल्यू 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार से 40p धन 48r बराबर कितना, 9। ठीक है, ये हो गया 4। अब आप इसको किसी भी तरीके से बराबर कर सकते हैं। बराबर करने का तरीका क्या हो सकता है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, वज्र गुणन विधि अपना लीजिए, एलिमिनेशन मेथड अपना लीजिए, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना लीजिए। तो हम कोई भी विधि अपना लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एलिमिनेशन में क्या है, विलोपन विधि में क्या है कि हमको गुणा करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, और ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि किससे गुणा करें और कौन बराबर हो। तो अच्छा यही है कि आप लिख लीजिए 32 p बराबर 7 माइनस 30r, तो p बराबर 7 माइनस 30r बटे कितना, 32। ठीक है, ये मान समीकरण 2-4 में रखने पर, देखिए जब 3 से निकालेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि जिसके निकालें उसको दूसरे में रख दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपी में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीकरण 4 में मान रख लीजिए, यानी कि 40, p की वैल्यू है 7 माइनस 30r और बटे कितना, 32, और माइनस यहाँ पर क्या है, प्लस 48r इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये कट सकता है, 8 चौको 8 पचे 40, 8 चौको 32, है ना। 4 का इसमें गुणा, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यही होता है। ज़रा सा गलत लिखो, ज़रा सा 3 5 करो, 5 सत्ते 35 माइनस 3 पचे 15 ना, 150r प्लस 4 का इसमें गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 4 बटे 32, 4 चौको 16, 3 19, यानी 192r 192 इज इक्वल टू 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 9 चौको 36। देखिए एलसीएम लेंगे ना आप 4, तो एलसीएम लेंगे तो समझ में बात आ गई। तो अब यहाँ पर क्या करें, देखिए ये 35 तो उधर चला जाएगा, 192 में से 150 घट गया, कितना बचा, 42। तो 42 आर की वैल्यू हो गई 36 माइनस 35 बराबर 1, यानी कि आर बराबर हो गया 1/42। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई कितनी, 1/42। यही आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो हो जाएगा क्या, पी बराबर 7 माइनस 30, आर की वैल्यू 1/42 और टोटल का बटा कितना, 32। तो देखिए किसी से कट रहा है ये, 3 से कट रहा है ना, 3 दाम में 30 और 14 तियाँ 42, 14 है ना, 2 से और कटेगा 5, और ये कितना हो जाएगा 7, है ना। 6 से कट रहा है ना, 6 पचे 30, 6 से 42, 6 से कट रहा है ना, 6 5 था 6 7 था। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5/7, तो यहाँ फिर से लिखते हैं 7 माइनस 5/7 अपॉन 32। तो यहाँ एलसीएम, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 7, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 5, तो कितना बचा, 49 में से 5 गया, कितना बचा, 44, है ना, बटे 7, और ये 32 भी यहीं चला जाएगा,
32 भी कहाँ चला जाए, इसी से देखिए ये इसको भाग दे रहा है, ये इन दो को भाग देगा, इसका मतलब ये दोनों मिल के एक ही को भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 से 11 और इसको काटा तो कितना हुआ 8, यानी 11/8 सते 56। तो P की वैल्यू हो रही है 11/56 आ रही है। अब आपको तो ये मालूम ही है कि हमको यहाँ क्या करना है, कि हमको मालूम है कि 1/x - y की वैल्यू हमने माना है P, तो यानी 1/x - y = 11/56। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11x - 11y = 56। इसी प्रकार या सिमिलरली, इंग्लिश में सिमिलरली लिख लीजिएगा, x + y = r, यानी कि x/x + y = r की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे बच्चों, 1/42, 1/42, यानी x + y = 42। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, यानी 11x - 11y = 56 और ये x + y = 42। इसी में कर दीजिए 11 का गुणा, तो क्या हो जाएगा, 11x - 11y = 56, 11x - 11y, ये प्लस है ना, ये प्लस है ना, नीचे वाला प्लस, बराबर 11 गुणा इसमें करो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 44 2 46। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घट गया, 11 दूनी 22x, 22x की वैल्यू जोड़ दो, 6 2 8 और 6 5 11, 4 और 1 5, 22 से काट दो, x की वैल्यू काटो 22 से। देखिए 22 दूनी 44, कितना बचा है बताओ, 44 निकाल दिया तो बचा 7, 78, 22 दूनी 44, 7 3 11, 7 4 11, 78, 22 चौक 88 होता है। बच्चों देखो इधर भाग देकर देखो तो क्या आ रहा है, हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं ना, 22 से भागते हैं 518 में, देखो 22 दूनी 44, बचा कितना 7, 78, 22 दूनी 44, 22 दिया 66। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 2 और 1, 12 शेष बच रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 सही 12/22, 23 सही 12/22। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो ना, 20 सही हम 400, 12 518। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, x की वैल्यू आ गई आपकी, या ऐसे रहने दो यार, हटाओ, इतना करने से अच्छा है कि यहाँ पे लिख लो 518/22, छोटा कर लो 2 से काट के, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा ना, यहाँ पर 2 बचे 10, 2 9 18/11, 259/11, ये डेसिमल में भी आप ला सकते हैं। अब ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख दें, y यहाँ पर रख दें या कहीं भी रख दें, तो हमारा दूसरा आंसर भी आ जाएगा। समीकरण 6 में मान रखने पर, x का मान समीकरण 6 में रखने पर तो रख दीजिए यहाँ पे, तो x + y = 42, तो x की वैल्यू है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 42 - x, यानी 42 - 259/11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम 11 हो जाएगा, 11 से गुणा करो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 44 2 46, 462 - 259 घटा दो, 12 में से 9 गया 3, है ना, यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 5 गया 0, भाई 5 तो बचा ना यहाँ पर कितना बचा, 4, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, यानी 203, 203/11, ये लेस कटेगा तो काट दीजिए, 11 कम में 11 बचा कितना, 9 नहीं कटेगा। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ गई इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको जो है आप पूरा कायदे से उतार जाइएगा और कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। वैसे मैंने कोशिश किया है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो।
ठीक है। और बाकी सवाल यानी ये वाला और ये वाला फिर आप अपने से लगा लीजिएगा। तो 2 सवाल मैंने आपको समझा दिया है और 2 सवाल यहाँ पर है, बहुत आसान सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है और 2020 यानी 2020 में ये यूपी बोर्ड में क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है। अब चलिए जो है हम लोग ये सवाल चलते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन लगभग वैसे ही है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक राजमार्ग, ये आपके बुक का सवाल है, 100 किलोमीटर दूरी है। तो देखो ये हमारा जो है राजमार्ग है, ये मान लेते हैं कि ये ए और बी है और इन दोनों के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो 100 किलोमीटर दूरी है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से, एक कार इधर से चल रही है और दूसरी कार इधर से चल रही है। दोनों जो है एक ही समय चलना प्रारंभ, तो कारें अलग अलग स्पीड से चल रही हैं, यानी स्पीड उनकी क्या है, अलग अलग है ना। यहाँ पर लिखा है ना डिफरेंट स्पीड, तो डिफरेंट स्पीड से चल रही हैं। तो जब वो डिफरेंट स्पीड से एक डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीड से एक डायरेक्शन का मतलब है कि ये इधर जा रहा है तो ये बी से भी ये इधर ही जा रही है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 5 घंटे पश्चात, यानी ये वाला जो है ना पीछे से इसको, यानी ये तब तक, देखो समझो, ये जब तक यहाँ जाता तब तक ये इसको 5 घंटे में पकड़ लेता। जरा फिर से समझो, देखो फिर से समझो, कह रहा है ना कि ये ए से, फिर से एक राजमार्ग है, ये हो गया, दोनों के बीच 100 किलोमीटर दूरी हो गई। ये एक यहाँ से चलती है, एक यहाँ से चलती है। अगर इनकी स्पीड अलग होती है और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में चलती है, विपरीत, यानी कि जब ये एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो 5 घंटे बाद चल रही हैं, 5 घंटे बाद मिल रही हैं। एक डायरेक्शन का मतलब ये भी इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है। लेकिन अगर ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तब जो है ये कितने देर में मिलती हैं, 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना या लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी बी y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर वही लिख लेंगे, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दोनों की चाल अलग अलग है। तो जब दोनों की चाल अलग अलग है तो ये बताओ कि, तो ज़रा समझो यहाँ पे, अब देखो 5 घंटा ए कार भी चलेगी, 5 घंटा बी भी चलेगी। अगर सोचो 5 घंटे में ये कार, मान लेते हैं कि 5 घंटे में 150 किलोमीटर चली, ज़रा समझो, और बी वाली 5 घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर चली, तभी ना ये 5 घंटे में जाके पीछे पकड़ लेगा। भाई 100 किलोमीटर ये दूरी तय करेगा और बी जितना 5 घंटे में जाएगी। समझ में बात आ रही है? देखिए इसको समझो, जैसे मान लीजिए कि आप जो है, आप अपने घर पर हैं, एक आदमी आपसे 2 किलोमीटर आगे है, आप साइकिल से चले, वो भी साइकिल से चला, दोनों लोग पूरब की तरफ चले, आपने अपनी स्पीड ज़्यादा तेज़ लगाई तो आप जो है उसको 1 आध किलोमीटर और आगे कहीं पा गए, तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा रही होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 1, यानी केस 1 चाहे स्थिति 1, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो केस 1 के हिसाब से कार ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, 5 घंटे में चली गई दूरी क्या होगी, बताओ। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, है ना। तो दूरी यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है वो डी कितना है, 5 घंटे में, 5 घंटे में चली गई दूरी 5x किलोमीटर हो गया। समझ में बात आ रही है? और y, कार y द्वारा, है ना, 5 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी, 5y होगी। समझ में बात आ रही है? लेकिन 5y, अब ये जो 5x किलोमीटर है, ये जो 5x किलोमीटर है, वो देखो 5y यहाँ से कुछ दूरी चलेगा ना, मान लेते हैं 50 किलोमीटर चला, तो हाई तो 100 किलोमीटर चला ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x जो 5x जो चला है वो 5y में अगर हम 100 जोड़ दें उसके बराबर चला है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x जो दूरी है वो 5y में 100 जोड़ देंगे तब ना आएगा।
समझ में बात आ रही है? नहीं समझ में आता है? देखो ये 5 यहाँ से ये चल रहा है कितना, 100 किलोमीटर चलेगा 5 घंटे में, और सॉरी 5 घंटे में ये 100 से ज़्यादा चलेगा। भाई ये भी तो चल रहा है ना, ये मान लेते हैं 5 घंटे में 50 चला, तो ये कितना चलेगा 5 घंटे में? 150 चलेगा। तो 150 कब आएगा? जब हम 50 में 100 जोड़ देंगे तब आएगा। समझ में बात आ गई? इस तरीके से यहाँ पर ये आप 5 से अगर भाग दे दें, 5 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा? 5 कम में 5, 5 कम में 5 और 20 बचे 100। y को उधर कर दीजिए, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 20। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समझ में बात आ रही है? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि दोनों अब एक डायरेक्शन में चले, ये इधर से चला, ये इधर से चला। तो जब केस 2 क्या है? स्थिति 2 में दोनों एक डायरेक्शन चले, तो x जो है 1 घंटे में चलेगा x किलोमीटर, y भी 1 घंटे में चलेगा y किलोमीटर, और दोनों मिलके कितना दूरी तय करेंगे? 100 किलोमीटर। भाई हम अपने घर, ये इधर से चला, ये इधर से चला, तो ये कहीं तो मिलेंगे ना, कहीं तो मिलेंगे। ये 1 घंटे में यहाँ तक चलेगा, तो ये 1 घंटे में यहाँ तक चलेगा, तो दोनों मिलके कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, इसको हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? हल करो। कुछ नहीं यार, यहाँ काट दो, 2x की वैल्यू 120, तो यहाँ से इसको भाग दे दो, तो x की वैल्यू 120/2 यानी कि 60 किलोमीटर। तो x जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तो y कितने में चलाएगा? पहले या दूसरे वाले में रख दो मान, यानी x प्लस वाई बराबर 100। तो x की वैल्यू है 60 प्लस वाई बराबर 100, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 माइनस 60 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में बात आ रही है? यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 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 ये कौन सा है? समीकरण 1 है ये। 2 समीकरण 2 में मान रखने पर, है ना, मान रखने पर। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन भी देखिए आपका मैंने लगा दिया, आपकी बुक का है, बहुत इजी सवाल है। तो क्वेश्चन जो है टाइम से रिलेटेड जब भी रहे तो हमेशा हमको टाइम देखना चाहिए, कुछ क्वेश्चन अलग किस्म के हो सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं लगाने वाला, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि रूही है वो 300 किलोमीटर अपने घर से जा रही है, लेकिन मसला क्या है कि कुछ दूरी तो वो रेलगाड़ी से तय करती है, ठीक है, और फिर कुछ दूरी बस से तय करती है, लेकिन जाती है 300 किलोमीटर। मान लो कि आप 300 किलोमीटर जाना है, तो आप जो है ट्रेन से मान लीजिए 200 किलोमीटर गए, फिर 100 किलोमीटर बस से गए। ठीक है, दिल्ली से चले, बनारस उतर गए, फिर बनारस से घर बस से आए। तो इस तरीके से तो आपको ये नहीं पता ना कि ट्रेन कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चली, बस कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चली, ये तो खैर आप नहीं जानते, लेकिन आप जो है कुछ टाइम में तो आ ही गए। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस से यात्रा करती है तो 4 घंटे लगता है। 60 किलोमीटर गई रेलगाड़ी से, मतलब कि 240 किलोमीटर बचा, वहाँ से वो बस से चली, और दोनों मिला के 4 घंटा। अब कौन स्पीड से बस चली, कौन स्पीड से ट्रेन चली, इस पर आप मत ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मत लिखिएगा, समझ में आए है। माना ट्रेन यानी रेलगाड़ी, है ना, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्न के अनुसार यानी केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 ये कह रहा है कि रेलगाड़ी से वो 40 किलोमीटर जाता है, तो ट्रेन से यानी रेलगाड़ी से या ट्रेन से, जो चाहे आप लिख लीजिए, ट्रेन से कितना जाता है? 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो बस से कितना जाएगा? 240 किलोमीटर, है ना। तो केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 ये कह रहा है कि ट्रेन लिखिए, चाहे रेलगाड़ी लिखिए, ट्रेन से 60 किलोमीटर y किलोमीटर प्रति घंटे के दर से जा रहा है। तो ये बताओ टाइम t1 कितना लगेगा? 60/y, हाँ y नहीं x किलोमीटर ना, सॉरी बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड क्या है? x। तो कितना लगेगा? 60/x किलोमीटर। ये लगा ना टाइम, उसको इतना घंटा लगा,
समझ में बात आ रही? मैंने कहा था ना T1 और T2 निकालना, हर हाल में T1 और T2 निकालना है, चाहे ट्रेन का सवाल हो, चाहे बस का सवाल हो, चाहे आपके नाव और धारा हो, ये इसमें हमेशा T1 T2 निकालेंगे। द्विघात समीकरण में भी यही करना है। तो देखिए यहाँ T1 कितना हो गया, 60/x हो गया। बची दूरी कितनी है, 300 माइनस 60 बराबर कितना, 240। कितने की स्पीड से, y किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, है ना, स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब है कि T2 क्या लगा, 240 किलोमीटर गया, कितने की स्पीड से, x की स्पीड से। और दोनों मिला के कितना टाइम ले रहा है, सवाल में पढ़ो 4 घंटा। कितना, 4 घंटा। तो प्रश्न के हिसाब से यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T1 प्लस T2 बराबर 4 आवर्स, मतलब 60/x प्लस 240/x। अरे यार यहाँ y ना लिखना चाहिए, ज़रा सा बच्चों असल में देर रात हो गई ना तो गड़बड़ा जा रहा है ना, यहाँ y लिखना चाहिए। आई एम सो सॉरी। y बराबर कितना, 4 आवर्स। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको लगाने के लिए आप 1/x की वैल्यू r, 1/y की वैल्यू p कुछ भी मान सकते हैं, या डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब चलिए हम लोग केस 2 बात किया जाए। तो केस 2 में क्या कह रहा है, ज़रा सवाल पढ़िए। केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में ये कह रहा है कि अब 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जा रही, बचा हुआ बस से, यानी 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो 200 किलोमीटर बस से जाएगी, तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है। देखो लिखा 10 मिनट लॉन्गर, तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है। समझ में बात आ रही है, यानी दोनों मिला के 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी 4 घंटा 10 मिनट लग जाता है। समझ में बात आ गई। तो केस 2 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100 किलोमीटर वो ट्रेन से गई और 200 किलोमीटर वो बस से गई और 10 मिनट ज़्यादा लगा, तो 10 मिनट का आप हिसाब किताब घंटे में लगा लीजिए। 10 मिनट बराबर होता है कितना घंटा, 1/6 आवर्स, यानी कि 4 इंटू 4 प्लस 1/6 आवर्स। ठीक है, 4 and 1/6 आवर्स, मतलब कितना, 6 चौको 24 और 1 25, 25/6 घंटा लगा देती है। समझ में बात आ गई। 10 मिनट ज़्यादा ना, 4 घंटा पहले लगा, अभी 4 घंटा 10 मिनट लगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या मैं सॉल्व कर दूं या छोड़ दूं, क्योंकि ये जो है आप यहाँ पर कैसे भी सवाल लगा सकते हैं। 1/x की वैल्यू p मान लें, 1/y की वैल्यू r मान लें, 60p 240 r बराबर 4, ये काट के छोटा भी कर सकते हैं आप, है ना, फिर इसको आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बच्चों आगे हल कर लीजिएगा, मैं इसीलिए इसको छोड़ रहा हूँ। अगर आप नहीं हल कर पाइएगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये सारे सवाल पढ़ा दिए हैं, इसीलिए आपको हल करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और अगर आप कहें तो मैं हल कर दूं, वीडियो लेकिन बड़ी हो जाएगी। चलिए हम लगा ही देते हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको छोटा कर सकते हैं 4 से भाग दे के। तो 4 से भाग दे के अगर आप छोटा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 चौको 60, 15/x, और ये हो जाएगा आपका 6, यानी 60/y बराबर 1, ठीक है। और इसको भी आप छोटा कर लीजिए, 25 से भाग दे दीजिए, ऊपर ऊपर भाग दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, 25 से भाग दीजिए, तो 25 चौको 100, है ना, 25/200 बराबर 1/6। समझ में बात आ गई। 4/x बटे 8/y बराबर 1/6, और वो है 15/x प्लस 60/y बराबर 1/1, है ना। तो ज़रा चलिए आइए इसको एक दूसरे को नीचे नीचे लिखा जाए, तभी समझ में आएगा कि सवाल कैसे लगेगा। तो ये कौन सा समीकरण था, 1 नंबर है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ दोबारा से कायदे साफ सुथरा लिखिए, 15/x धन 60/y बराबर 1, 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। तो इक्वल करने के लिए क्या किया जाए बताइए ज़रा। इक्वल करने के लिए ऊपर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 30, और नीचे कर दें कितने से मल्टीप्लाई, 30 आएगा नीचे, नहीं 4 से 30 नहीं आता है, 15 से 30 आता है, 4 से 30 तो नहीं आता। तो कितने से कर दें, ऊपर वाले को कितने से कर दें, कुछ बराबर करो भाई,
ऊपर कर दें कितने से 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो नीचे नीचे कितने से किया जाए? कैसे गाड़ी चलेगी? ऊपर हम 2 से कर दें, नीचे कितने से कर दें? नीचे 15 से कर दें। देखो 15 से करेंगे तो 60 दूनी 120, 15/120 है ना, 15 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जल्दी लगा लिया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये हो जाएगा 30/x धन 120/y बराबर 2। 15 चौको 60/x धन 15/120/y 15/6 घटा दीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल। और यहाँ लगाइए सवाल 30/x माइनस 60/x, 30 में 60 गया माइनस 30 ना, -30/x बराबर 15/2 में से 15/6 निकाल दीजिए। 2 माइनस 15/6, 6 दूनी 12, 12 मतलब -3/6, -30/x बराबर -3/6। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1/2। तो 30 यहाँ चला जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1/30 दूनी 60। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/60। 1/60 नो 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 1/60 कैसे हो जाएगी भाई? यहाँ पर ये 1 है ना, 1 है, 1/, है ना, 1 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। अभी इस x की वैल्यू कहीं पर भी रख दीजिए, पहले वाले में रख दीजिए या दूसरे वाले में रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। चलिए इस वाले में रख देते हैं। ये कौन सा था? पहला। और ये कौन सा था? दूसरा। समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में 1 में रख लीजिए, 30/60 धन 120/y बराबर 2। तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 इधर चला जाएगा। तो 120/y बराबर 2 माइनस 1/2, 2 में से आधा निकालेंगे 1.5 बचेगा। 1.5 का मतलब 3/2 है ना। तो 120/y बराबर, भाई 2 में से आधा निकाला 1.5, 1.5 को क्या कहते हैं? 3/2 कहते हैं। तो 3/2 हो गया, या 2 दूनी 4, 4 में से किया 3, तो 120 यहाँ आ गया। तो y की वैल्यू हो गई 3/120 मल्टीप्लाई 2, 3 से काटा तो 40, 40 दूना 80। तो 1/y की वैल्यू 1/80। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले सवाल भी वही है कि आप टाइम निकालेंगे T1 और T2, और T1 और T2 निकालने के बाद से ही सवाल को क्या करेंगे? लगाएंगे। इस तरीके से ये आपके बुक का सवाल लगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन बस लास्ट और है, ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वीडियो ज़रूर बड़ी हो रही है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा है कि वीडियो बड़ी होगी, उससे आप मत घबराइएगा। ये क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक आदमी जो है कुछ दूरी चल रहा है ना, कुछ किसी गति से, यानी किसी स्पीड से कुछ दूरी चल रहा है। यहाँ पर यही दिया जा रहा है कि एक ट्रेन जो है वो किसी दूरी को चल रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है। यहाँ पर भी दिया कि अगर वह आधा किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा दे, और यहाँ दिया कि अगर ट्रेन जो है 10 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा दे, तो कह रहा है कि वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में, मतलब कम समय लेता है। और यहाँ पर वही कह रहा है कि वह वही दूरी 2 घंटा कम लेता है। फिर यहाँ कह रहा है कि अगर वो 1 किलोमीटर अपनी स्पीड को घटा दे, और यहाँ कह रहा है कि यदि ट्रेन अपनी 10 किलोमीटर स्पीड घटा दे, तो वो जो है 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले लेता है। और यहाँ पर वही लिखा है 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो बताओ कि उस आदमी ने या उस ट्रेन ने कितनी दूरी चली, और उसका रेट क्या रहा। तो देखो बहुत आसान है, यहाँ पर हम क्वेश्चन चाहे वो वाला लगाओ ये वाला लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। हाँ, तो आप जो चाहें हम यही लगा देते हैं, चाहे ये लगा लीजिए, कोई बात नहीं। बस यहाँ पर लिखेंगे माना क्या, आदमी है ना, माना आदमी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल जो है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। और समय भी नहीं मालूम है ना। देखो यहाँ पर ले रहा है सर्टेन स्पीड से जा रहा है, तो हमको चाल भी नहीं मालूम है
और ये भी नहीं मालूम है कि दूरी कितना उसने तय किया है। लेकिन दूरी बराबर होता क्या है, 4 गुणे समय, और माना समय y घंटा लेता है, ठीक है, y घंटा लेता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, d1 निकालना है। d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x गुणे y ना, 4 बराबर दूरी गुणे, 4 बराबर दूरी गुणे समय, अरे सॉरी, दूरी बराबर 4 गुणे समय, है ना, 4 गुणे समय, तो 4 गुणे समय। अब देखो ये दूरी चल रहा है, लेकिन दूरी कैसे चल रहा है जरा समझो। यहाँ पर अगर वह अपनी गति, देखो स्पीड को आधा किलोमीटर बढ़ा दे तो 1 घंटा टाइम कम लेता है, समझे, यानी स्पीड बढ़ा दे तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, नई चाल क्या हो जाएगी, x में हम कितना आधा किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, ये नई चाल होगी ना हमारी, x प्लस 1/2, ये क्या होगी हमारी नई चाल, यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस, यानी कि 2x प्लस 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी नई चाल हो गई, ठीक है। इस स्पीड से अगर चल रहा है तो कह रहा है कि उसको आधा घंटा, यानी कि 1 घंटा टाइम कम ले रहा है, ही टेक्स 1 आवर लेस, तो 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कि पहले y घंटे में जाता था, अभी वो y इन -1 आवर में जाएगा, है ना, तो समय क्या लगेगा, वो समय क्या लगेगा, 1 घंटा कम, यानी y -1। तो देखो ये इस चाल से अगर इस समय में चलता है तो वो ये दूरी करता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा एक्स वाई बराबर 2x प्लस 1/2, और इसमें हम गुणा कर देंगे y -1 का, ठीक है। ये तो ये जो है ना, ये वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा एक्स वाई आ जाता है। समझ में बात आ रही है, तो कुछ करना नहीं है, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए और सवाल को सही से लगा लीजिए। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हम बाद में लगाते हैं, पहले कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। ये तो हो गया कंडीशन नंबर 1। इसी प्रकार से केस टू में क्या है कि हम दूरी तो वही चल रहे हैं, एक्स वाई दूरी तो वही है, लेकिन अब देखो यहाँ कह रहा है ना कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दे, यानी कि स्पीड आपने 1 किलोमीटर क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है, स्पीड 1 घंटा क्या किया, बढ़ा दिया। देखो यहाँ पर भी लिखा ही वॉक्स हाफ किलोमीटर पर आवर इज फास्टर, अगर बढ़ा देता है, और यहाँ का अच्छा स्लो कर दिया, आई एम सो सॉरी बच्चों, स्लो कर दिया, तो स्पीड आधा 1 किलोमीटर स्पीड घटा दिया, 1 किलोमीटर स्पीड घटा दिया, तो कह रहा है कि 3 घंटा ज़्यादा लेता है, यानी कि अब जो है पहले y घंटा लेता था लेकिन अभी 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो इन दोनों का गुणा ये हो गया, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको सही करिए, सवाल लगा, यहाँ पर भी वही करना है, एक्स वाई बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 घंटा ज़्यादा लेता है ना, बात समझ में आ रही है, तो x यहाँ पर 2 घंटा कम, तो 10 किलोमीटर, यानी x प्लस 10, यहाँ पर x प्लस 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई y -2, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखेंगे कि अगर 10 किलोमीटर बढ़ा दे, यानी कि x -10 इंटू वाई प्लस 3, यही वाला सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको सही करते हैं, सही करने का मतलब यहाँ लिखते हैं एक्स वाई बराबर, मल्टीप्लाई करो पहले y, तो 2xy हो जाएगा, फिर y का 1 में किया तो प्लस y हो जाएगा, फिर 1 का किया तो प्लस 2x -1, ये -1 है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, और बटे कितना 2, ठीक। अब देखो 2 का इधर गुणा कर दो, तो 2xy बराबर 2xy प्लस y माइनस 2x -1, ये 2xy से घट गया, ठीक है, और 1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो y -2x की वैल्यू हो गई 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1 आपने सुधारा। अब समीकरण नंबर 2 भी सुधार लीजिए, एक्स वाई बराबर, y का गुणा कर दो, एक्स वाई माइनस वाई, 3 का गुणा करो, 3x -3, ठीक है, ये एक्स वाई से एक्स वाई घट गया, ये 3 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा 3x -y बराबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इनको क्या करो, हल कर दो, तो यहाँ लिख लो 3x -y बराबर, सॉरी y -2x है ना, सॉरी चलिए यहाँ लिखते हैं -2x प्लस y बराबर 1 और 3x -y बराबर 3, ये कैंसिल, 3 में से 2 गया, 1x बचा, 1x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 किलोमीटर आ रही है, ठीक है। और टाइम निकाल लो, y निकालना है तो 4 वैल्यू रख दो, किसी में भी रख दो, पहले वाले में रख दो, तो यहाँ रख दो -2 × 4 प्लस y बराबर 1,
4 दूनी 8 इधर चला जाएगा, तो y बराबर 1 + 8 बराबर 9, यानी 9 घंटा। तो 9 घंटा उसको टाइम लेता है वो, ठीक है। कितना घंटा? 9 घंटा उसको टाइम लगता है, और उसकी स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में बात आ रही है? ठीक है, समझ में बात आई? इस तरीके से बच्चों ये सवाल लगा, और इसको आप जो है खूब अच्छे से देख जाइए। मैंने जितना समय से रिलेटेड था, क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड था, मैंने समझा दिया। इसको आप बार बार घर पर लगाइए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन कुछ और तो नहीं पूछा है, चाल के साथ साथ क्या पूछा है? रेट, डिस्टेंस, दूरी भी पूछा है ना। तो दूरी निकाल लीजिए, x × y होता है। दूरी क्या हो जाएगी? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितनी थी? 4, समय 9, बराबर 36 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये आपका पूरा हल हो गया। आप जो है सब देखते रहिए, क्वेश्चन लगा लीजिए। अपने एनसीईआरटी बुक का जो है आप जो सवाल होगा, जो भी बचा हुआ, आगे अभी और पढ़ाएंगे हम, तो उसमें आपको पूरा सवाल, एक भी सवाल छूटेगा नहीं एनसीईआरटी का, ठीक है, सातों एक्सरसाइज का। लेकिन आपको करना ये है कि आप अपनी किताब का, कोई भी किताब लें, उसका एग्जाम्पल भी पढ़ते रहें, लगाते रहें, और खुश रहें। गुड बाय।